हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह हो गई है और सुबह आज है मावस। तो मम्मी ने फटाफट सुबह नहाकर पूजा वगैरह कर ली है और अब चलते हैं गाय को रोटी देने। तो देखते हैं पहले गाय बाहर है या नहीं। भाई भी नहाकर आ चुका है तो पूजा तो यहाँ पे कर ली। मैं ही नहीं नहाई हूँ क्योंकि मैं काम करके ही नहाऊंगी सारा। मैंने झाड़ू तो निकाल ली है और गला भी सूख रहा है। सुबह से हमने पानी तक नहीं पिया गाय को रोटी देने से पहले। तो अब रोटी देकर हम पानी पियेंगे और चाय वगैरह पियेंगे। तो मैं चाय तो नहीं पीती, दूध पीती हूँ हॉर्लिक्स डाल के। तो पहले पूजा दिखाती हूँ आपको। फ्रेंड्स, यहाँ पर मम्मी ने पूजा भी कर ली है। और फ्रेंड्स, आज मम्मी ने खीर बनाई है क्योंकि मावस पे सफ़ेद चीज़ बनती है, इसलिए खीर बनाई है। और चलिए अब गाय को रोटी दे आते हैं। और फ्रेंड्स, आज मैं सुबह 5:30 बजे ही नहा ली थी। फ्रेंड्स, मम्मी और भाई गाय को रोटी देने गए हुए हैं। अभी गाय थोड़ी दूर थी इसलिए मैं नहीं गई वहाँ पर। तो फिर अभी मम्मी आएगी जब हम बाकी का काम करेंगे सारा। तो फिलहाल तो मम्मी रोटी दे रही है गाय को। फ्रेंड्स, गाय को रोटी देकर आ गई है मम्मी। और अब हम पहले सब्जियों में पानी डाल देंगे क्योंकि सूखी हुई है इनकी मिट्टी। और फिर ही हम चाय वगैरह पियेंगे। और इनमें बीज भी निकल गए हैं थोड़े थोड़े। और ये टमाटर के बीज भी निकल गए हमारे। और फ्रेंड्स, ये मम्मी के घमौरियाँ भी इतनी ज़्यादा हो गई है, कैसे हाथ भी सूज रहा है। हम मार्केट गए जब भूल गए पाउडर लाना, तो वाइट टोन का पाउडर रखा था तो मम्मी ने वो लगा लिया, उससे ही ज़्यादा हो गई। अब हम बाज़ार जाएंगे जब नाइसल का पाउडर लेकर आएंगे, ये उससे ही ठीक होगी। तो चलिए अब अंदर चलकर कॉफ़ी वगैरह पी लेते हैं। इनमें पानी डाल दिया है सब में। फ्रेंड्स, अब पानी वगैरह देने के बाद हम पियेंगे। मैं तो दूध में हॉर्लिक्स डालकर पीऊँगी और मम्मी यहाँ पर पी रही है कॉफ़ी। और फिर हम बाकी का सारा घर का काम करेंगे क्योंकि 7:30 हो गए हैं। और अभी से काम करेंगे जब जाकर हमारा काम 2 बजे तक ख़त्म होता है। तो पहले मम्मी कॉफ़ी पी ले और मैं दूध पी लूँ, फिर बाकी का काम शुरू करेंगे हम। फ्रेंड्स, मम्मी ने अपनी कॉफ़ी बना ली है यहाँ पर और मम्मी अब अपनी कॉफ़ी पी रही है। और इसके बाद घर का काम भी करना है। बस अभी झाड़ू निकली है, बाकी का सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। और अब दूध में 1 चम्मच हॉर्लिक्स डाल लेते हैं। फ्रेंड्स, चाय वगैरह पीने के बाद मैंने अंदर का थोड़ा सा पोछा लगा लिया। मम्मी ने जो रोटियां बची हुई थी वो सारी सेक ली है। और अब मम्मी कपड़े धो रही है। तो मम्मी ने मशीन में पानी तो डाल दिया है और कपड़े भी सही करके रख लिए हैं। और अब बस मम्मी सरफ डालेगी। फ्रेंड्स, हम नमक भी डालते हैं कपड़ों में ताकि जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो दूर रहे। तो आप भी कपड़े धोते समय नमक डाल सकते हैं। और अब सरफ डालकर ये सारे कपड़े धुलने हैं आज। और इन पे भी काफ़ी धूल मिट्टी हो गई थी, ये टेडी बियर वगैरह पे। तो आज ये भी धुलने हैं। और एक दिन छोड़कर हम एक दिन कपड़े धोते हैं क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आज नंबर था कपड़ों का भी, तो आज कपड़े भी धुल जाएंगे। इतने कपड़े धुलेंगे, मम्मी बाथरूम वगैरह साफ़ करेगी और मैं अंदर का पोछा लगाऊंगी। और फिर हम करेंगे नाश्ता। तो फ्रेंड्स, एक बार के कपड़े तो डाल दिए हैं, अब ये धुल जाएंगे। तो ये फिर ये वाले भी धुलने हैं और फिर सुखा देंगे। और धूप भी अभी से इतनी ज़्यादा हो गई है। और फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, अब पंखे के बिना रहा ही नहीं जाता। बस पंखे के नीचे थोड़ा सा आराम मिलता है, लेकिन काम करते करते सारे कमरों में पंखा नहीं चलाते हम। तो बस यहीं पर पंखा चलता है और एक टाइगर के कमरे में चलता है। तो बीच बीच में यहीं पर आकर थोड़ी हवा लेनी पड़ती है, फिर बाकी का काम करते हैं। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है हमारे यहाँ पर। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों के वहाँ भी इतनी ही गर्मी हो रही है। और चलिए बाकी का काम करती हूँ। और आज कूलर की जालियाँ भी धुलनी है क्योंकि अब रात को कूलर भी चलाना पड़ा करेगा, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो एक जाली तो मम्मी ने कल ही धो दी थी। तो पहले हम अपना कूलर साफ़ कर रहे हैं
और फिर मम्मी का कूलर साफ़ करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये 2 जालियाँ भी उतारनी है अभी, क्योंकि फिर ये धुलेंगी कपड़े धुलने के बाद, और बाकी का काम भी करेंगे। और पोछा मैंने 2 कमरों में तो लगा लिया है। अब एक कमरा और एक बाहर का बरामदा बचा है, तो वहाँ पे मैं पोछा लगा लूँगी धीरे धीरे। और यहाँ पर मेरे फुंसी भी हो गई है और इसमें इतना ज़्यादा दर्द है, तो पहले मैं ये जाली उतार लेती हूँ और फिर इस कमरे में पोछा लगाऊंगी। और आप देख सकते हैं, जाली तो मम्मी ने कल ये वाली धो दिया, मुझे 2 और निकालनी है। और ये हमने जुगाड़ कर रखा है इस मोटर का, क्योंकि करंट आता है इसमें, तो ये पन्नी वगैरह बांधनी पड़ती है यहाँ पर। तो बस ये 2 जाली उतार लूँ। और ये कूलर इतना भी पुराना नहीं है, लेकिन इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्योंकि हमारे यहाँ का पानी बहुत ख़राब है, नमक का पानी है, तो सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ख़राब हो जाती है हमारी। आप देख सकते हैं कितनी बुरी हालत, सारे कहीं नमक लगा हुआ है। फ्रेंड्स, एक बार मैं ये सारी जाली निकाल लूँ और यहाँ पर पोछा लगा लूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, वरना काफ़ी देर हो जाएगी। और आज भाई की भी छुट्टी है और आज उसे मंदिर भी जाना है प्रसाद चढ़ाने, तो फिर वो मंदिर भी जाएगा। और अभी तो सब्जी वगैरह भी नहीं बनी है, सिर्फ रसोई में रोटियां ही सीखी है, तो रोटी भी सब्जी भी बनानी है अभी। और देखते हैं क्या बनाएंगे आज। वैसे शिमला मिर्च रखी हुई है, लेकिन आलू ख़त्म हो गए थे कल ही, तो आलू तो लाने पड़ेंगे। आज भाई मार्केट जाएगा, जब शायद मम्मी दाल बनाएगी तो फिर हम देखेंगे। और ये टाइगर अब बिस्किट खा रहा है, मैंने इसको सुबह के बिस्किट दे रखे थे और ये इतना आलस्य में हो गया है अब गर्मी की वजह से, ये मुड़ के बिस्किट तक नहीं खा पाता अपने। तो चलिए मैं जाली निकाल लेती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने कूलर साफ़ कर दिया है और इसकी दोनों जाली भी निकाल दी है। अब इसमें बस पानी डालना है। मैंने साफ़ कर दिया है जितना साफ़ हो सका। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बार के मम्मी ने कपड़े धोकर सुखा दिए हैं, अब ये सूख जाएंगे जब दूसरे सुखाने हैं। और अब हम नाश्ता करेंगे और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, 10 बज गए हैं। और अब मम्मी अंदर आई है, अब मम्मी सबका नाश्ता डालेगी और फिर हम नाश्ता करेंगे। और मम्मी की अलाइयों में भी काफ़ी मच जाता है, पानी की वजह से काफ़ी देर बाद सही होते हैं ये हाथ। तो फिर अब भाई जाएगा मंदिर, तो फिर हम पाउडर भी मंगवाएंगे नाइसल, उससे सही हो जाती हैं ये। और ये मम्मी ने कल धागा काटा था, तो आप फ़र्क देख सकते हैं। वैसे तो हम इतने गोरे हैं, लेकिन काम कर कर के हम इतने काले हो चुके हैं अब। और फ्रेंड्स, इतना काम हो जाता है घर में, हमें खुद की देखभाल का समय भी नहीं मिल पाता। और अब 10 तो अभी बज गए हैं, अब काम करते करते हमें 2 बज जाएंगे और फिर 2 या 3 बजे हम खाना खाते हैं, इतनी गर्मी में भी। और दिन में हम कूलर भी नहीं चला पाते, क्योंकि बिजली का बिल इतना आ जाता है, तो पंखे में ही हम दिन गुजारते हैं। जैसे जैसे शाम होती है तभी थोड़ा आराम मिलता है, क्योंकि थोड़ी ठंडक हो जाती है और थोड़ी हवा वगैरह चलने लग जाती है। तो अभी हम नाश्ता कर लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। फ्रेंड्स, नाश्ता वगैरह करने के बाद अब हम बाहर का करने आ गए हैं। तो कपड़े तो धुल गए थे, तो मम्मी जो कपड़ों का पानी है वो बाहर छिड़क रही है, क्योंकि हमारे मिट्टी है तो काफ़ी पूरे दिन धूल मिट्टी उड़ती है, तो हम वेस्ट पानी बाहर डाल देते हैं। और मैं इतने यहाँ पर पोछा लगाऊंगी और फिर मैं नहाने जाऊंगी। और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही, लेकिन काम तो सारा करना ही पड़ेगा हमें। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मम्मी तो अभी पानी डाल रही है बाहर, और इतने मैं यहाँ पोछा लगा लेती हूँ, फिर पानी वगैरह पीने का भर के फिर मैं नहाने जाऊँगी। ये जाली थोड़ी देर में धोनी है कूलर की। और यहाँ पर ये पेड़ पौधे भी मैं थोड़ी देर धूप में करूँगी, यहाँ पोछा लगा के फिर छाया में कर दूँगी। फ्रेंड्स, ये कपड़ों का पानी है जो मम्मी यहाँ पर छिड़क रही है। अब देख सकते पूरे दिन मिट्टी उड़ती है, वरना और इतना बड़ा एरिया है कि ये पानी भी कम पड़ता है। और इतनी तेज धूप हो रही है बाहर।
फ्रेंड्स ये सारे मैंने धूप में रख दिए हैं। अब 1 घंटे बाद मैं नहाकर आने के बाद इनको वापस से छाया में रख दूंगी, क्योंकि धूप बहुत तेज है, इनको इतनी ही धूप काफ़ी है। और अब पोछा लगा लेती हूँ मैं। फ्रेंड्स काम वगैरह हमने सारा कर लिया है और हमें 2 बज गए हैं काम करते करते। बीच में हमने कोई व्लॉग नहीं बनाए, क्योंकि रोज रोज काम क्या दिखाना आप सबको, काम तो हमारा चलता ही रहता है। तो अब हम काम करके सारा बैठे ही हैं और हमने खाना भी खा लिया है। तो मम्मी का एक कुरियर आया हुआ है 2 दिन से, तो ये ऐसे ही पड़ा हुआ था, हमें टाइम ही नहीं मिला इसको खोलकर देखने का। तो इसमें है एक कुर्ता, क्योंकि इस महीने मम्मी का बर्थडे है मई में। तो हम हर बार की सबके बर्थडे पे हर महीने थोड़ा बजट में से पैसे बचाकर उसके लिए कुछ ना कुछ मंगवाते हैं। तो मम्मी ने ये कुर्ता पसंद करके मंगवाया है और ये हमने मीशो पे से मंगवाया है। हम आपको प्राइस भी बताएंगे लास्ट में। और कुर्ता हमने भी अभी खोल कर नहीं देखा है, क्योंकि कई बार मीशो पे खराब कपड़े भी आ जाते हैं। तो अभी खोल के देखेंगे इसको, अगर सही नहीं हुआ तो इसको रिटर्न भी कर देंगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं और आज भी टाइम तो नहीं था, लेकिन हमने टाइम निकाल कर ये खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि 7 दिन की रिटर्न पॉलिसी होती है और फिर ये बदला भी नहीं जाएगा और पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे। तो इसके नीचे का लोअर तो हम यहीं से लेकर आए हैं, क्योंकि ऑनलाइन हमें समझ नहीं आते लोअर वगैरह। तो ये इसके नीचे का लोअर है, मम्मी आपको पहन के भी दिखाएगी। और ये लगभग बिल्कुल सेम तो हमें नहीं मिला, क्योंकि सेम सिर्फ वहीं ऑनलाइन अगर बॉटम आता है तो ही मिल पाता है। तो ऐसे तो हमें थोड़ा बहुत मिलता जुलता दिखा तो हम ले आए हैं। तो चलिए देर ना करते हुए इस कुर्ते को खोल कर देख लेते हैं कि कैसा आया है। तो फ्रेंड्स ये है कुर्ता, अब इसको खोलकर और देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसका कपड़ा तो काफ़ी अच्छा है और सॉफ्ट भी है और कॉटन है गर्मियों के लिए। और ये मम्मी ने अनारकली कुर्ता मंगवाया है और इसका प्रिंट भी काफ़ी अच्छा है। और इसकी बाजू भी हाफ स्लीव्स आई है, तो कट करने की भी ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा लूज़ भी है, क्योंकि गर्मियों में लूज़ कपड़े ही पहने जाते हैं। और इसका कलर भी काफ़ी अच्छा है, तो हमें तो ये बहुत अच्छा लगा। और इसका प्राइस है 350 रुपीज़। तो इतने के हिसाब से तो ये कुर्ता बिल्कुल सही आया है। और ये इसका लोअर एग्जैक्ट तो नहीं है ये, लेकिन इस पर चल जाएगा थोड़ा बहुत। तो वैसे तो इस पर भी फ्लावर के प्रिंट ही है, तो ये इस पर चल जाएगा। तो ये हमें कुर्ता मिला है 350 का। अगर आप प्रीपेड करोगे तो थोड़ा ऑफ भी मिल जाता है, 5-10 रुपये तो हमने प्रीपेड किया था ये। और ये काफ़ी अच्छा आया है पैसों के हिसाब से। तो चलिए अभी मम्मी पहन के देख लेती है कि फिटिंग में सही है या नहीं, और आप लोगों को भी दिखाते हैं। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि ये कुर्ता आपको कैसा लगा। हमें तो काफ़ी अच्छा लगा है ये कुर्ता। तो फ्रेंड्स मम्मी ने ये कुर्ता पहन लिया है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है और फिटिंग में भी बिल्कुल सही आया है और लोअर भी बिल्कुल सही आया है। तो ये दोनों चीज़ सही है। तो अब हम रख लेंगे इसको, और इसका प्रिंट भी काफ़ी अच्छा है। तो फ्रेंड्स ये कुर्ता इतने प्राइस के हिसाब से सही है और अब की बार मीशो से सही आया है। तो आप लोग चाहें तो आप लोग भी ये कुर्ता ज़रूर मंगवा सकते हैं। और ये मम्मी का बर्थडे के लिए है, तो मम्मी बर्थडे पर ज़रूर पहनेगी ये कुर्ता। तो बस यही ये खोलना था, हमें कुरियर आया हुआ था 2 दिन से, तो हमने ये खोल लिया। तो फ्रेंड्स ये कुर्ता आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और बस इस ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि अब बस हम आराम करेंगे, काम हमने सारा कर लिया है। तो फिर मिलेंगे आपको नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। एंड अगर ये ब्लॉग हमारा अच्छा लगा हो तो इस ब्लॉग को एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके।